चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। जैसे कि आज हम लोग देख रहे हैं कि हर दिन की तरह आज भी हम आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज पीआरटी के लिए और कॉमन पेपर के लिए के डेली आते हैं। तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दो और सभी का स्वागत है ना। तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास को हम लोग देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सभी को नमस्कार मेरे भाई, सभी को प्यार भरा नमस्कार, सभी का स्वागत है। चलिए, आज का ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा और सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। बहुत इजी सवाल है और चलो जल्दी से बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 660, चलिए सभी का 660 आ रहा है, बहुत बढ़िया। सभी लोग 660 दे रहे हैं। एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर दो। 660 देखो, कह रहा है कि 540 में एक मशीन का पुर्जा बेचने पर शकीला को 10% की हानि होती है। 10% की हानि कहने का मतलब, अगर सीपी 100 होगा, 10% की हानि होगा, मतलब ये 90% पर बेचेगा। तो 90% पर बेचेगा तो ये आपका यहां पे बोला है 540 रुपया में बेच रहा है। ये भी आपका एसपी हुआ परसेंटेज में और ये भी आपका एसपी हुआ आपका कन्फर्म वैल्यू में। कह रहा है कि 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 10% लाभ कमाने के लिए, तो 10% लाभ कमाने के लिए मतलब सीपी 100, 10 लाभ, तो 110 कमाने के लिए तो यहां पे कितना में बेचा जाएगा, तो ये आपका 90% के बराबर है और आपको निकालना है 110, है ना। परसेंट यहां लेंगे, परसेंट कट जाएगा तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कट जाएगा आपका 6 बार में और 11 छक 66, ये आंसर आ गया कितना, ऑप्शन नंबर ए। क्या सभी का आंसर आ रहा है भाई? हाँ, चलिए, हाँ सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी लोग ए दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी लोग एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर दो भाई। देखो यहाँ पे आपका आंसर आ गया, एक नंबर है। किसी को अगर कोई भी परेशानी है, कहीं पे भी अगर क्वेश्चंस दिक्कत हो समझने में, या तो कमेंट करेंगे, है ना, उसके सारे कमेंट को हम पढ़ेंगे और उसको फिर हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। चलिए, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगले सवाल को देखो, अगले सवाल का आंसर बताएंगे। अगले सवाल का आंसर बताओ, ये वाला क्वेश्चंस का आंसर बताओ। देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है, सबसे पहला आंसर किसका आता है। चलिए जल्दी से इसका आंसर का इस क्वेश्चंस का जवाब देंगे भाई सभी लोग। बहुत लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है, चलिए देखते हैं यहां से। कह रहा है कि एक घड़ी को एक निश्चित राशि में बेचने पर दीपिका को 10% की हानि होती है। जब कह रहा है कि 10% की हानि होती है, ध्यान रखना, देखो किस तरह से अगर इसको बनाएंगे कि मान लेते हैं कि ये 100 रुपया है, 100 रुपया है, यहां पे 100 रुपया है कि 10% की हानि पर अगर बेचा जाएगा, तो अगर 10% की हानि पर बेचा जाएगा तो 10 रुपया कम पर बेचेगा, मतलब ये 90 पर बेचेगा इसको। अब कह रहा है 10 रुपया कम पर ना बेचकर, 10 रुपया हानि पर ना बेचकर 4% लाभ पर बेचेंगे तो 104, इस पे 4% करेंगे तो 104% लाभ पर बेचेंगे। एक बात बताओ कि जब हानि पर बेचा, ध्यान दो, जब हानि पर बेचा तो 90 रुपया का दाम हुआ, जब लाभ पर बेचा तो 104। तो देखो यहां पे जब 4% लाभ पर बेचा तो कितना अधिक पर बेचा, तो यहां पे बोला है कि 140 अधिक पर बेचा। लेकिन यहां पे देखो कितना अधिक पर बेचा, 14, और यही 14 बराबर आपका कितना दे रखा है, 1400। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको निकालना क्या है, घड़ी का करे मूल। तो घड़ी का करे मूल 100 है, 100 यूनिट का निकालना है। तो 1400 बटा 14 और गुणा यहां पे क्या करेंगे, 100। बहुत बेहतरीन तरीके से हम निकाल पाएंगे और देख पाएंगे। तो यहां से आपका आंसर 140 है, सॉरी 140 है, 140 है यहां पे, एक मिनट, 140 बटा 14 और ये आपका ये आ गया। तो ये कट जाएगा आपका 10 बार में, तो यहां पे आ गया 1000। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। इस तरह से इतना लंबा चौड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो देखो यहां पे कैसे बना सकते हैं। देखो भाई, देखो भाई, कह रहा कि 10% की हानि हुआ, 10% की हानि पर बेचा और 4% की लाभ पर बेचा। तो एक बात बताओ कि जब 4% की लाभ पर बेचना चाहता है तो यहां से 104 रुपया अधिक, 140 रुपया अधिक पर बेच रहा है। तो 140 रुपया अधिक पर बेच रहा है, मतलब यहां पे आपका 14% का डिफरेंस हुआ। ये दोनों के बीच का एक नेगेटिव एक पॉजिटिव 14% का डिफरेंस हुआ। तो ये 140, तो आपको निकालना है 100%। तो ये 140 और ये 14 इंटू आपका 100%।
है ना, बहुत आसान सवाल थे और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में दिए जाते हैं, तो इसको अच्छे तरीके से आप देख पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आ गया। क्लियर है? बोलो भाई, कोई दिक्कत? यहां पे कह रहा है कि 3 नंबर वाला सवाल को देखो और इसका जल्दी से आंसर बताएंगे, बहुत आसान सवाल है। चलो, यहां पे बोला गया, देखो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, देखो यहां पे कह रहा है कि 9 वस्तु का विक्रय मूल्य, कहने का मतलब ये एसपी, 9 वस्तुओं का एसपी 15 वस्तु के सीपी के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। तो ये आपका कह रहा है कि 9 वस्तु को बेचने में जो दाम प्राप्त हुआ और 15 वस्तु को जो खरीदने में दाम प्राप्त हुआ, दोनों का दाम आपका सेम है, इसलिए यहां पे हम सेम कर दिए। तो ये 3 से कट जाएगा और ये 3 पचे कट जाएगा, तो यहां से आपका एसपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 5 और ये आ गया 3। तो एक बात समझो, यहां से एक बात समझो कि किसी वस्तु का दाम आपका 3 रुपया था और बेच दिया इसको 5 रुपया पर, तो कितने का लाभ हुआ? 2 रुपया का लाभ हुआ, है ना। कितने रुपया का लाभ हुआ? 1 मिनट, 9 वस्तुओं का, हाँ ठीक है, हाँ। तो यहां से देख लो कि यहां पे आ गया कितना, ये 3, 2/3, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 66.66% हो जाएगा। क्या? ये लाभ हो जाएगा, ये लाभ हो जाएगा, है ना, लाभ हो जाएगा, है ना, लाभ हो जाएगा। इसका सही उत्तर आप प्रॉफिट हो जाएगा इतना। क्लियर है? हाँ, सभी का आंसर है। जिसका करिश्मा कुमारी 40 आ रहा है, गलत है, 40 गलत है। अनमोल कपूर का भी 40 आ रहा है, जो गलत है ना। ई आ जाएगा, ई इसका सही आंसर हो जाएगा। 66.66% हो जाएगा, 200/3%। क्लियर है यहां तक? बोलो, किसी को कोई डाउट है? बताओ, क्लियर है ना? हाँ, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए, इस सवाल का आंसर बताओ, और ये बेहतरीन सवाल है, बताएंगे इसका। इसमें आपको हम समय देते हैं, 30 सेकंड का समय देते हैं, जल्दी से बताओ, 30 सेकंड का, है ना, 30 सेकंड का, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। क्या सोनम शर्मा, क्या बोले? हाँ, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, 30 सेकंड में इसका समय दिए हैं और आपको आंसर बताना है। जल्दी से बताओ, जल्दी से। एक बार क्लास को सभी लोग शेयर भी कर दो, क्लास को एक बार सभी लोग शेयर भी कर दो भाई। बताएंगे जल्दी से इसका आंसर। सी, जन्मजय कुमार, सी। चलिए देखते हैं, सी। प्रीति जी का भी सी आ रहा है। चलिए, एक बात बताओ, यहां से ध्यान दो, समझो मेरी बात को। एक बात बताओ कि अगर जब प्रॉफिट होता है, जब ये प्रॉफिट की अगर बात करता है कि ये जब प्रॉफिट होता है, जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट जो होता है सीपी छोटा होगा किससे? एसपी से। मतलब यहां पे बात करेंगे कि प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी में से सीपी जाएगा, तभी तो प्रॉफिट होगा, हाँ या ना? तभी तो प्रॉफिट, एसपी बड़ा होगा, सीपी छोटा होगा, तभी तो प्रॉफिट होगा। अब यहां पे बात समझो, एक दुकानदार 20 कमीज को बेचने पर 5 कमीजों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ हो रहा है बिक्री मूल्य के बराबर। इसका मतलब क्या होगा कि 20 कमीज को जब वो बेच रहा है, जब वो 20 कमीज को जब बेच रहा है और 20 कमीज को जब खरीदा होगा, तो इसमें जितना दाम लगा होगा और इसको बेचने में जितना दाम आया होगा, उसमें से बोला कि 5 वस्तु को जब बेचे तो ये भी आपका प्रॉफिट हुआ। जब इसमें देखें कि यहां पे 20 वस्तु को बेचने पर और 20 वस्तु को जितना खरीदे थे और 20 वस्तु को जितना में बेचे थे, तो दोनों के बीच का अंतर 5 वस्तु जब बेच रहे हैं उसके मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, उसके मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, मतलब ये 5 एसपी के लाभ के बराबर हो रहा है। ये भी प्रॉफिट और ये भी प्रॉफिट, दोनों जगह आपका प्रॉफिट हो गया। अब एक बात बताओ, एसपी को इधर ले आएंगे तो ये आपका आ गया 15 एसपी आ गया, और ये आपका आ गया कितना? 20 एसपी आ गया। तो ये कट जाएगा 5 तिया और ये कट जाएगा 4, तो यहां से एसपी और यहां से एसपी और सीपी का रेशियो आ गया कितना? ये 4:2 आपका ये 3 आ गया। तो यहां पे कोई भी लाभ परसेंट अगर निकालेंगे तो कोई भी लाभ परसेंट यहां पे होगा तो वो सीपी से होगा। कितना का होगा सीपी? 1/3। और 1/3 अगर इसको परसेंटेज निकालेंगे तो ये आपका आ गया कितना? 33 सही 1/3% इसका प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है?
चलिए कोई बात नहीं वंदना जी, थैंक यू। फिर देखो लाल बाबू ने गलत कर दिया, 25% लिख दिए, 25% नहीं होगा। शशि जी का ठीक है, राहुल सिंह खत्री का ठीक है, ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। सी 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 इज द राइट आंसर, सी इसका सही उत्तर है। क्या बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, बोलो बात समझे कि नहीं। बहुत वीबीआई है, इस बात को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जिस पे हम वीबीआई कर रहे हैं बस समझिएगा, उस पर थोड़ा सा नजर रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, उस पर नजर रखना है ना। जिस पे हम आपको वीबीआई कर दे रहे हैं उस पर थोड़ा सा नजर रखेंगे। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं, और अगले सवाल का आंसर बताओ। 5 नंबर सवाल का आंसर बताएंगे, जल्दी से आंसर बताओ। हाँ, सीपी भी निकाल सकते हैं, सीपी भी निकाल सकते हैं। सीपी कहां से निकालेंगे, ये तो रेशियो आ गया, ये रेशियो आ गया। कंफर्म वैल्यू दिया रहता तो सीपी का यूज कर लेते, लेकिन यहां रेशियो आ गया। ठीक है जन्मजय कुमार, चलिए आगे बताओ जल्दी से। अगला सवाल जल्दी से बताएंगे इसका, 10 सेकंड वाला क्वेश्चन है। 20%, मिथुन गुप्ता का आ गया 20%, काजल, ललित, लाल बाबू न, इस्लाम क्या है, रहमान, गोपाल। अब एक बात बताओ, ये 30,000 है। एक आदमी ने कह रहा है कि सर ये बच्चा वाला सवाल है, तो आप लोग आपके पेपर में जो सवाल आएगा पीआरटी और कॉमन, वो कैसा क्वेश्चंस आपके पास देता है तो भाई वही दे दो, हम उसको करवा देंगे। ठीक है, आप अगर हार्ड क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कहीं अगर दूसरी जगह मिलता है तो कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे जिस लेवल का आपके क्वेश्चंस पेपर में आएंगे उसी लेवल का हम करवाएंगे, ठीक ना। तो यहां पे आपका 600 लाभ हुआ, 600, तो परसेंटेज निकालना है, तो यहां से ये काट देंगे, इस 0 से 0 कट गया, ये कट गया 2 बार में, मतलब यहां पे आ गया 20% का आंसर आ गया। कितना परसेंट का, 20% का आंसर आ गया। ठीक है, 20% का आंसर आ गया। क्लियर है यहां पे, बताओ बताओ। अगला सवाल की बात करते हैं, और अगला सवाल का आंसर बताओ जल्दी से, इसका बताओ अगला सवाल का आंसर। हाँ, टीजीटी के कॉमन पेपर का है। मतलब आपको जितना लेवल का है वही लेवल में करवा देंगे। अब यहां उठा दें, टीजीटी का क्वेश्चंस ला दें, सीजीएल का क्वेश्चंस। और बताओ ये सब क्वेश्चन जानते कहां का है, एसएससी का है, रेलवे का है, ये तो कहीं क्वेश्चन तो लाए नहीं, ये सब वहीं के क्वेश्चंस उठाया हुआ है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से बताओ, जो लेवल आपके पेपर में रहेगा वही लेवल में करवाऊंगा। आपको आप लोग को जो करना है, अगर आप लोग को क्लास करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो मत कीजिए। ठीक है, यहां पे हम लिख भी दिए हैं, यहां पे लिख भी दिए पीआरटी और कॉमन पेपर। अब देखो यहां पे बोला है कि रमेश एक वस्तु को इसके वास्तविक मूल्य से 15% कम मूल्य पर खरीदता है। वास्तविक मूल्य से मान लेते हैं कि इसकी वास्तविक मूल्य आपका जो होगा ये 100 रुपया रहा होगा। वास्तविक मूल्य क्या रहा होगा, ये वास्तविक मूल्य जो है, ये वास्तविक मूल्य जो है वो आपका कितना रहा होगा, ये वास्तविक मूल्य आपका 100 रुपया रहा होगा। अब देखो यहां क्या बोला है कि 15% कम पे खरीदा होता, तो 15% कम में खरीदा होता, ध्यान रखना कि इसको 15% कम में खरीदा होता है, इसका मतलब इसको खरीदा होता कितना, ये 85 पर इसको खरीदा होता। ठीक है, अब कह रहा है कि यहां पे इसके वास्तविक मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेच दिया, मतलब यहां कह रहा है इसका जो वास्तविक मूल्य 100 है, इस पे 10% अधिक पे बेच दिया, तो इसको बेच देगा कितना, 110 पे इसको सेल कर दिया। तो बोल रहा है यहां पे क्या बोल रहा है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब इसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो सीपी आपके पास 85 और इसको बेच रहा है 110 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, ये 85, 15 और 10, 25 का प्रॉफिट हुआ। 25/85 और गुणा यहां पे 100 कर देंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, है ना, ये लाभ हो जाएगा। तो 5 पचे 25, 17 पचे 85, तो ये आपका 500/17% आ गया। तो यहां से इसका आंसर निकालेंगे, 17 दूनी 34, है ना, 17 दूनी 34, और आपका यहां से हो जाएगा 34 और 16, 160, 160 मतलब 9 बार में लगभग लगेगा, तो लगभग आंसर हो जाएगा आपका कितना, 29.41% इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बोलो कोई डाउट इसमें, बताओ मेरे भाई।
चलिए बात समझे कि नहीं? यहां पे बताओ, ये कोई दिक्कत है? आसान सवाल थे लेकिन बहुत अच्छे, थोड़ी से घुमाया हुआ था। क्या कोई दिक्कत? किसी को कोई परेशानी अगर है तो बताओ, कोई भी क्वेश्चन में परेशानी होगा तो बताना। चलिए यहां पे ये बात देख ले पाए। अगला देखो 7 नंबर का सवाल। 7 नंबर का सवाल का आंसर आपको देना है, 30 सेकंड का समय इस पे देते हैं। चलिए चलो यहां देखो, अपना सब लोग बनाया और आंसर देंगे। देखिए यहां पे क्या कर रहा है। सरिता ने 40,200 रुपया में 2 पुराने सैमसंग और 3 एमआई का फोन खरीदा। अब कह रहा है कि फोन पर, सैमसंग फोन पर 10% का लाभ और एमआई पर फोन पर 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, और इसको कुल लाभ इतना प्राप्त होता है। ध्यान देना यहां पे, समझिएगा कि मान लेते हैं कि ये 40,000, ये 200 है। मान लेते हैं कि 2 सैमसंग, कितना क्या है, 2 पुराने सैमसंग, 2 सैमसंग और यहां पे 3 आपका एमआई। ठीक है, इसका दाम मान लेते हैं कि ये 2 सैमसंग का एक्स है और इसका 3 एमआई का वाई है। 3 वाई का आपका देखो ये क्या है, इतना होगा। अरे भाई ये जो दाम है ये टोटल 2 सैमसंग और 3 एमआई का दाम है। एक अगर 2 सैमसंग का दाम एक्स मान लिए तो 3 एमआई का 40,200 माइनस एक्स कर दिए। अब यहां पे क्या बोला है कि एक सैमसंग पर 10% की प्रॉफिट, सैमसंग पर 10% की प्रॉफिट, सैमसंग पर 10% की प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हुआ। और यहां पे बोला गया कि 20% की प्रॉफिट, यहां पे क्या बोला गया है कि 20% की प्रॉफिट। जब ये 20% की प्रॉफिट बोला और यहां पे पहले सैमसंग पर 10% की प्रॉफिट और इस पे 20% की प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट हम लोग के अनुसार ये जोड़ दिए और टोटल प्रॉफिट यहां पे कितना, क्वेश्चंस कह रहा है कि टोटल लाभ आपका 5640 हुआ। तो इधर भी लाभ हम लोग के अनुसार, इधर लाभ, क्वेश्चंस में इधर लाभ हो गया, तो दोनों लाभ को हम क्या कर दिए, बराबर कर दिए। ठीक है, ठीक है। चलो यहां पे एक बात समझो, अब देखो आसान हो गया। कैसे यहां पे कर पाएंगे, देखो यहां से कि यहां से 0 से 0 कट गया और 0 से 0 इसको काट दिए, तो यहां पे आपका आ गया x, और इसको जब गुना करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 80, 400 और ये 2x आ गया। और देखो नीचे 10, नीचे 10, ऊपर चल, उधर चल जाएगा 56,000, ये 400 आ गया। तो यहां से आपका आ गया -x। ठीक है, यहां से आपका -x आ गया, और -x आया तो यहां पे एक बात समझो कि जब उधर जाके जाएगा घटेगा तो 56,400 होगा, तो यहां से आ जाएगा 0 0। ठीक है, और यहां से 4 से 4 ये आपका 0 आ जाएगा, और यहां पे 10 में से 6 गया 0 0 0। ठीक है, अब 10 में से 6 गया, यहां पे 4, और यहां 7 में से 5 गया, ये 24, माइनस से माइनस कट गया, मतलब x बराबर आपका आ गया कितना, 24,000। x बराबर 24,000 आया, इसका मतलब यहां क्या कह रहा है, एमआई फोन का क्रय मूल्य क्या होगा, तो ये आया इसका, तो x का। अब यहां पे देखेंगे कि इसका दाम कितना आएगा, तो ये आपका 3 एमआई का मूल्य आ जाएगा, 3 एमआई का सीपी आ जाएगा। 40,200 में से 24,000 को घटा देंगे, तो 24,000 को घटा देंगे तो यहां पे आ जाएगा 16,000, ये 200। अगर 16,200 आया, अब 16,200 आया तो देखो ये कितने कितने एमआई फोन का आया, 3 एमआई का, प्रत्येक का पूछ रहा है, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां से 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 15, ये 5 तिया 15, और यहां पे आपका आ गया 4 तिया 12, मतलब 5400 रुपया आया। प्रत्येक ईएमआई का फोन जो आया है वो कितना आया, 5400 आया। नोटिफिकेशन देर से आती है, हाँ देर से नोटिफिकेशन आती है, तब भाग्य लक्ष्मी आप जुड़ जाइए। 6 बजे मेरा डेली लाइव होता है, वहां पे यूट्यूब पे आके, है ना, प्लेटफॉर्म टीचर वाले यूट्यूब पे आके वहां से पहले से रेडी, आपका 6 बजे एकदम राइट टाइम 6 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो वहां आप जुड़ जाएंगे। ठीक है, बात समझे कि नहीं? हाँ, अब कहां गया वो बताओ, कि जो कह रहे थे कि ये बच्चा वाला सवाल है वो कहां गए, आंसर नहीं दे पा रहे थे वो, उसका तो जवाब नहीं आया भाई। जो कह रहे थे कि बच्चा वाला सवाल है, तो जवाब नहीं दे पाया है। यहां पे देखो कह रहा है कि ये आपका टोटल रुपया था 40,200, जिससे 2 सैमसंग फोन और 2 एमआई खरीदा गया।
ठीक है, दो सैमसंग और 3 गो एमआई फोन खरीदा। मान लेते हैं कि ये दो सैमसंग एक्स रुपया में खरीदा और 3 एमआई जो तीन गो एमआई जो फोन खरीदेंगे वो आपका रेस्ट पैसा ईएमआई में लगा होगा, एमआई में लगा होगा। तो ये एक्स रुपया में थे 40,200 माइनस एक्स रुपया कर दिए। अब समझो यहां से इसको बेचा गया 10% लाभ पर, तो 10% लाभ ले लिए और इसको बेचा गया 20% लाभ पर। देखो यहां बोला गया तो ओनली लाभ दोनों का लाभ को जोड़ दिए तो कुल लाभ हो गया, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि कुल लाभ 56,640 हुआ, ये कर दिए। 0 0 काट दिए तो यहां पे 10 हुआ। इसको जब सॉल्व किए तो 10 को इधर ले आए तो ये आपका 1 0 बढ़ जाएगा। तो एक्स का मान यहां से आ गया कितना, 24,000 आ गया एक्स का मान। इधर आके ये घट गया, इधर ये माइनस में आएगा तो इसको घटा देगा तो -2400, इधर भी माइनस में माइनस घट गया तो ये 24,000 आ गया। तो ये 24,000 किसका आया, दो सैमसंग फोन का आया है, दो सैमसंग फोन का। एक सैमसंग फोन का अगर बात करता तो कितना होता, 12,000। तो यहां पे बोला कि 3 गो एमआई फोन का क्रय मूल्य यहां पे क्या होगा, तो एक एमआई फोन का क्रय मूल्य निकालना है या प्रत्येक एमआई का निकालना है, प्रत्येक एमआई फोन का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहां से घटाएं तो ये आपका आ गया 16,200। ये 3 एमआई का फोन का दाम है तो एक एमआई का कितना होगा, तो 3 से इसको डिवाइड कर दिए तो ये 5400 आ गया इसका सही आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए बात समझ पाए। अब देखो अगले सवाल की बात करते हैं और अगले सवाल का आंसर जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इसका। इसको हम आप लोगों को देते हैं 20 सेकंड का समय देते हैं और जल्दी से इसका बताओ। ये भी आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से इसका बताएंगे। इसका आंसर क्या आएगा बताओ। बताएंगे जल्दी से। 30 में 50 की दर पर आम बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 30 रुपया में 50 आम को बेच रहा है, तो एक आम का अगर बेचने की बात कर लेंगे तो निकल जाएगा। जल्दी से बताओ और एक बार क्लास को शेयर भी कर दो सभी लोग। चलिए देखो यहां पे बोला गया कि 30 रुपये में 50 की दर से आम बेचने पर एक आम का एसपी निकालते हैं। एक आम का एसपी कितना होगा, एक आम का एसपी की अगर बात करें तो ये 30 रुपया ऊपर और ये आपका आ जाएगा 50, 30/50 आ जाएगा कि 1 रुपये एक ये आ जाएगा। अब बोला कि इसको बेचा गया है 10% हानि पर, तो 10% हानि पर बेचा गया मतलब ये 90% पर इसको सेल किया गया। तो 90% सेल किया गया तो एक वस्तु का दाम, एक आम का दाम 30/50 आया। तो यहां से एक बात समझो, 30/50 आया तो ये 90% के बराबर आया। तो आपसे पूछ रहा है कि जब 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, जब इसको 20% लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसको 1 रुपया में कितने वस्तु को बेचेंगे, तो यहां पे आ जाएगा 30/50। ये देखो ये कितने यूनिट के बराबर है, 90 यूनिट। तो 90 नीचे करेंगे, निकालना है 120। तो कह रहा है कि 28 रुपया में कितने आम बेचेंगे। तो पहले यहां देख लेते हैं, पहले यहां देख लो। यहां से 30 तिया 90 और ये कट गया आपका कितना 40। तो यहां से आ जाएगा आपका 2 बटा कितना, ये 25 आएगा। मतलब 2 रुपया में 25 को बेचा जाएगा, 2 रुपया में 25 बेचा जाएगा। तो यहां पे बोला गया है कि 28 रुपया में कितना बेचा जाएगा। 28 रुपया में ज्यादा हो जाएगा, 30 तिया 90, एक मिनट, ये 40 हो जाएगा ना, सॉरी, ये 0 से 0 कट गया। 4/5 मतलब 4 रुपया में 5 वस्तु को सेल करेगा। लेकिन आपको चाहिए ऊपर चाहिए 28 रुपया, तो 28 रुपया लाने के लिए यहां 7 गुना, यहां भी 7 गुना करेंगे तो 7 चौक 28, 28 रुपया में कितना, 28 रुपया में 35 वस्तु को क्या करेंगे, सेल करेंगे। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, हाँ कर सकते हैं। चलिए देखो यहां पे दो एक फॉर्मूला इसको याद रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि P1 क्वांटिटी 1 और गुना 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंटेज बराबर P2 क्वांटिटी 2 और 100 प्लस
माइनस प्रॉफिट लॉस, ये याद रखना। अगर हम इसी को, ये क्वेश्चंस को इसी में बैठाते हैं तो देखिए कैसे बनेगा। पहला करा कि 30 रुपया में 50 को खरीदा, तो यहां बोला कि 10% की हानि हुआ, 100 में से 10 घट जाएगा तो ये 90% हो जाएगा। अगर हम बात करें कि कह रहा कि 20% लाभ कमाने के लिए, 20% लाभ कमाने के लिए 120, कितने क्वांटिटी, कितने रुपया में, 28 रुपया में कितने क्वांटिटी को बेचेंगे, क्वांटिटी के पास एक्स रख देंगे तो बहुत आसान तरीके से कट जाएगा। 0% से परसेंट कट गया, 30 या 90, और ये कट जाएगा 30 चौका 40, ये कट जाएगा, 0 से 0 कट गया। अब यहां से कट जाएगा कितना, 7 बार में, तो यहां से आपका 7 बार में कट गया, इसका मतलब x बराबर उधर जाके गुना होगा, तो ये 7 पचे 35 होगा, तो यही आपका क्वांटिटी आ गया, ये 35 आ गया। चाहे आप ऐसे बना सकते हैं, चाहे आप वैसे बना सकते हैं, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। ये एक फॉर्मूला, ये आप फॉर्मूला को याद रखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी आप याद रख सकते हैं कि यहां पे ये P1 मतलब प्राइस वन हुआ, क्वांटिटी मतलब ये Q1 मतलब क्वांटिटी, और ये प्रॉफिट एंड लॉस पर बेच रहा है। ये P2 आपका दूसरा प्राइस और ये क्वांटिटी आपका दूसरा क्वांटिटी, और ये प्रॉफिट एंड लॉस पे बेच रहा है। दोनों बात आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। ये आपका ऐसे बेसिक बनाए कि 90% पर इसको सेल कर रहा है, तो एक वस्तु का दाम कितना है, 30/50 एक वस्तु का, लेकिन वो 20% लाभ कमाना चाहता है, तो 120 बराबर 30/50, 90 यूनिट के बराबर 90 गुना 100 निकालना है 120। जब इसको काटे तो ये 4/5 आया, लेकिन आपको चाहिए कितना, 28 रुपया में कितना बेचेंगे, ऊपर रुपया है तो यहां पे 28 लाने के लिए 7 से गुना, इधर भी 7 से गुना, तो 28 रुपया में कितना वस्तु हो जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं कि 28 रुपया में 35 वस्तु बेचेंगे, ठीक है, बेचेंगे। बात समझे? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल का आंसर बताओ, ये वाला क्वेश्चंस का बताओ, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से याद रखना कि जितना क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहे हैं बस उतना अगर आप अगर रेगुलर आप करते हैं, मेरे साथ जुड़े रहते हैं, तो आपको याद रखना है कि पीआरटी और कॉमन पेपर और 6 to 8 में भी जो अर्थमेटिक पोर्शन है वो कभी खत्म, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। 100% की गारंटी के साथ कहते हैं कि जितना सवाल आपको हम दे रहे हैं कलेक्शन करके, ये सवाल अगर डेली मेरे साथ जुड़ते हैं तो पीआरटी को एकदम मतलब समझिए कि 100% मैथ्स में स्कोर कर सकते हैं। चलिए आप देखो, करा कि एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है, सीपी अगर ये 100x है तो बताओ एसपी यहां पे कितना है, 120x होगा। क्यों मान रहे x, क्योंकि यहां पे इसमें भी घटाया गया है, इसमें बोला गया है कि 100 आपका घटा दिया है, इसमें भी आपका 100 घटा दिया है, तो यहां से आपका देखिए सीपी पहले 100x था, इसमें घटा दिया आपका 100, यहां पे 120x, यहां पे भी घटा दिया कितना, एसपी में भी 100 घटाया। तो कह रहा है यहां पे कि जब इसमें घटाया एसपी, नया एसपी, और जब इसमें घटाया तो नया सीपी, इससे कह रहा है कि 4% अधिक लाभ हो जाएगा, मतलब 124% लाभ हो जाएगा। मतलब ये सीपी इसमें 124% लाभ करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा। मतलब सीपी में 4% और अधिक हम जोड़ देंगे, 4% अधिक लाभ हो रहा है, पहले 20% हो रहा था, अब यहां पे 4% कर देंगे ऐड, तो ये आपका इतना आ गया। तो ये कट जाएगा आपका 31 और ये कट जाएगा आपका कितना, 2500 का। अब देखो यहां से सुनो, काटो, यहां से देखो क्या क्या काट सकते हैं, 0 0 0 0 कॉमन होके कट जाएगा, इस तरह से आप काट सकते हैं। देखिए यहां पे क्या होगा कि 31 दहत ये आपका आ गया 310x और ये आ गया 310। अब देखो उधर जाके इसको गुना करते हैं तो ये आपका 300 आ जाएगा, 25 उधर जाके गुना होगा तो ये 250 आएगा। देखो यहां से ये x में, ये इधर आया तो x हो गया, और ये उधर गया तो ये आपका 60 हो गया, तो x बराबर आपका कितना आ गया, 60। तो यहां से क्या पूछ रहा है, करेमूल पूछ रहा है, तो करेमूल आपका देखिए कितना है, 100x है, तो यहां पे आ जाएगा आपका कितना, ये 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 600, ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान सवाल थे और 600 आ गया। लाल बाबू का आपका 850 आ रहा है, जो कि एकदम गलत है, आंसर गलत है, आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है, 600 आएगा। काजल कुमारी का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। एक बार क्लास को सभी लोग शेयर भी कर दो, एक बार क्लास को सब लोग शेयर कर दो भाई। तो ये इसका सही आंसर आ गया, कितना कितना आ गया आपका, x बराबर 60 आ गया, ठीक है, x बराबर कितना है भाई, 60 आ गया। क्लियर है?
अगले सवाल की बात करो और अगले सवाल का बनाने की कोशिश करो और देखो इसका आंसर क्या आएगा। बताओ जल्दी से, 10 सेकंड का समय देते हैं और जल्दी से आंसर बताओ। और बहुत आसान सवाल है, जल्दी से इसका आंसर बताने की कोशिश करो। ठीक है, कह रहा है कि 84 रुपया प्रति दर्जन की दर से केक बेचने पर एक बेकर 12% का लाभ कमाता है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे प्रत्येक केक को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो देखो वही फॉर्मूला यूज कर दो, P1 P1 ठीक है। तो यहां कह रहा है कि 84 रुपया में क्वांटिटी आपका एक दर्जन है मतलब 12, और यहां पे कह रहा है कि 12% का लाभ होता है मतलब 112। फिर कह रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए, तो 20% लाभ कमाने के लिए यहां पे 120। तो प्रत्येक केक को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? प्रत्येक केक को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? एक एक केक को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो एक्स मूल्य पर बेचना चाहिए। यहां पे एक्स आपको दे दिए कि यहां पे आपका प्राइस पूछ रहा है, तो प्राइस पूछ रहा है तो बहुत आसान है। ये आपका ये परसेंट ये कट जाएगा आपका कितना बार में? 10 बार में कट जाएगा। और ये आपका देखो 10 बार में कट जाएगा, तो यहां से आपका कट जाएगा 7 बार में 12 सत्ती 84, 12 सत्ती 84, 16 सत्ती 72 से 16, और ये कट जाएगा आपका कितना? 4 से 3, और ये आपका 4 हो जाएगा। तो यहां से देखो ये 30 बटा आपका 4 हो गया, यही एक्स का मान हो गया। तो इसका कटेंगे 15 बटा 2, आसान है, बहुत आसान है, अगर फॉर्मूला में जानते हैं तो ये आपका आ गया कितना? 7.5 रुपया, मतलब 7.5 रुपया आ जाएगा। एक का कितना आ जाएगा? 7.5 रुपया आ जाएगा। ठीक है, एक 7.5 रुपया आ जाएगा। ये फॉर्मूला अगर याद रखते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको बेनिफिट होगा ये कि डायरेक्ट आप पुट कर दो और आंसर को निकाल दो, डायरेक्ट पुट कर दो और आंसर को निकाल दो। या दूसरे तरीके से यहां करेंगे कि 84 रुपया में, देखो यहां पे 84 रुपया में 12 दर्जन को, एक दर्जन को बेच रहा है मतलब 12। अब कह रहा है इसको जब बेच रहा है तो 12% का लाभ कमाया, मतलब ये 112% के बराबर है। 112% यहां पे लिख दिए कि 112% बराबर ये है, तो 112%, लेकिन 20% लाभ कमाना चाहता है तो 120% यहां पे लिख दिए। तो देखो यहां से परसेंट परसेंट कैंसिल हो गया, यहां पे ये आपका आ गया 10 बार में, और ये आ गया आपका देखिए तो यहां पे आ जाएगा आपका देखिए कितना बार में आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा 16 सती, ये 12 सती, और ये आपका 16 आ गया। तो यहां से और देखो यहां क्या हो सकता है? ये 3 होगा और ये 4 हो जाएगा। तो यहां पे आ गया 30 बटा कितना? 4। तो ये आ जाएगा आपका कितना? 7.5 रुपया आ जाएगा प्रति प्रति वस्तु का। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, या तो इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, इस फॉर्मूला को याद रखेंगे बहुत आसान तरीके से। जब भी आर्टिकल की क्वेश्चंस आ जाए, जब कोई वस्तु की कोई चीज 2 3 4 5 1 दर्जन 2 दर्जन की बात आ जाए और हानि लाभ पर बेचा जाए, तो यहीं पे पुट कर देंगे, ये आंसर आपका आ जाएगा मेरे भाई, ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। ये देखो ये एक सवाल ये वाला और ये दोनों एक टाइप का सवाल है, और इस फॉर्मूला को एकदम कंठस्थ कर लेंगे, दिलों और दिमाग में बैठा लेंगे। ठीक है, बहुत आसान सवाल थे। चलिए अगले सवाल की बात करो, और ये 11वां नंबर सवाल का आंसर बताओ जल्दी से। 11वां नंबर सवाल का आंसर बताओ क्या आने वाला है, बताओ जल्दी। नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है क्या? थोड़ा सा बताओ, नेटवर्क इश्यू चल रहा है क्या? चलिए अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। कह रहा कि अबीर 15% के लाभ पर कुणाल को एक वस्तु बेचता है, और कुणाल इसे 10% के लाभ पर अमर को बेच देता है। तो कह रहा अमर ने इसके लिए इतना पैसा भुगतान किया है ना। यहां देखो आराम से करो कि मान लेते हैं कि यहां पे बोला कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा। मान लेते हैं कि अबीर ने 100 रुपया में खरीदा होगा, 100 रुपया में खरीदा, पहले इसको बेच दिया कुणाल को 115% के लाभ पर।
जब ये 115% के लाभ पर x रुपया में खरीदा और 115% के लाभ पर उसको 15% लाभ पर बेच दिया, मतलब 115 रुपया पर कुणाल को बेच दिया और कुणाल इसे 10% के लाभ पे अमर को बेच दिया। तो ये अपने आप में 100% था और कुणाल ये इतने रुपया में खरीदा था। अब कुणाल अमर को 10% के लाभ पर बेच रहा है, तो 110% पर बेच दिया। तो ये अभिन से लेकर ये अमर के पास आ गया, ये अमर यहां से रिसीव कर लिया, इतना खरीद लिया, लेकिन कह रहा है कि वो खरीदा है कितना, ये 50-60 रुपया में खरीदा है, 50 और 60 रुपया में खरीदा है। तो यहां पे एक बात बताओ, ये 50 और 60 रुपया में खरीदा है, अब इसको काट दो आसान तरीके से, ये 0 से 0 काट दिए तो ये आपका कट गया 23 पंचे और ये आपका कट गया 20 पंचे। 23 से इसको काटेंगे तो 23 दूनी 46 और 23 दूनी 46, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, बात समझे। अब यहां से देखो ये कट जाएगा आपका 11 दूनी 22, तो यहां से x का मान आ गया 2 दूनी आपका कितना 4, मतलब 4000 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। बहुत आसान, सभी लोग आंसर दे पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। 4000 4000 4000, बहुत अच्छी बात है, सभी लोग आंसर दे पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्लियर है यहां तक, बात समझे, बहुत आसान है। अगला बताओ यहां पे क्या होगा, अगला का आंसर बताओ, अगला का आंसर बताएंगे जल्दी से। रागनी श्री, चलिए अगला बताइएगा। तो कह रहा है कि दो बाइकों का क्रयमूल्य का योग 10,000 है, कितना है 1 लाख। दो बाइकों का दाम है, मान लेते हैं कि एक बाइक का दाम x रुपया है, तो दूसरे बाइक का दाम कितना होगा, 1 लाख माइनस x रुपया होगा। कह रहा है यहां पे कि एक बाइक को 20% लाभ पर बेचा, तो 1% एक को बेचा है 20% लाभ पर, ये 120%, ये अपने आप पे 100% होगा। फिर दूसरी वस्तु को बेच रहा है 20% हानि पर, मतलब 80% पे इसको बेच रहा है। अब इसका भी ये विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, दोनों कह रहा है विक्रय मूल्य आपका समान है, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। परसेंट से परसेंट कट गया, 40 से तिया और ये आपका कट गया 40 दूनी से कट गया, तो ये आपका 3x आ गया और 2x इधर आएगा नेगेटिव, उधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव आएगा, तो ये 2x हो जाएगा। और यहां पे आ गया, इसको गुना करेंगे 2 से तो ये 2 लाख आ जाएगा। तो यहां से आ गया 5x और ये आ गया आपका कितना 2 लाख आ गया, है ना 2 लाख। तो ये कट जाएगा आपका कितना बार में, 4 बार में, तो x बराबर हो जाएगा कितना 40,000 आ जाएगा। x बराबर कितना होगा 40,000। तो आपसे क्या पूछा गया, पहले बाइक का क्रय मूल्य, तो ये आपका जो है ना, ये फर्स्ट बाइक का क्या है भाई, फर्स्ट बाइक का सीपी है, तो फर्स्ट बाइक का सीपी आंसर आ गया कितना 4,000। 50,000 नहीं होगा रोहित जी, 50 कितना लिखे, 5,000 लिखे भाई, 5,000 कैसे होगा। मिथुन गुप्ता आप 60,000 किसका लिए, इसका लिए सेकेंड बाइक का, ये आपका सेकेंड बाइक है और ये आपका क्या है फर्स्ट बाइक है। और यहां पे पूछ क्या रहा है, पहली बाइक का क्रय मूल्य क्या होगा, तो पहली बाइक का क्रय मूल्य कितना होगा आपका 40,000 होगा, बात समझे 40,000 होगा। क्लियर है यहां तक, बहुत आसान सवाल थे कि नहीं, बोलो कोई दिक्कत। ये आपका जो दाम था ये फर्स्ट बाइक और सेकेंड बाइक का क्या था, योगफल था, ठीक है ना, बोलो। अगले सवाल की बात करो और अगले देखो, यहां पे अगला देखो, अगला क्वेश्चंस बनाओ। अगला सेम सवाल है, यहां पे देखो ये बहुत बेहतरीन सवाल है, कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे कि यदि, यहां ध्यान रखिएगा, यदि दो वस्तुओं का एसपी आपका क्या हो, समान हो, और एक को बेचा गया है x% लाभ पर और दूसरे को बेचा गया है x% हानि पर। फर्स्ट जो वस्तु है इसको x% लाभ पर और सेकंड को बेचा गया x% क्या हानि पर। तो याद रखना कि यहां पे हमेशा जब इसको
जब इसको बेचा गया सामान पे और एक को X%, दूसरे को आपका X% लाभ पर, दूसरे को X% हानि पर, तो हमेशा लॉस होगा और वो लॉस बराबर होगा एक्स स्क्वायर बटा 100%। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको थोड़ा सा आप तवज्जो देना है ना, तवज्जो देना, थोड़ा सा इसको दिमाग में हमेशा डाले हुए रखना कि हमेशा लॉस होगा और वो लॉस बराबर क्या होगा, ये लॉस बराबर आपका क्या होगा, -x² बटा 100% होगा, है ना। बात समझे कि नहीं? क्या चीज क्लियर? 184 लॉस। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं, रोहित जी देख लेते हैं। अब देखो यहां पे X% की लॉस हुआ। अब यहां पे एक बात समझो कि अगर आपको कह दे कि दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान है ना, प्रत्येक को दो विक्रय मूल्य अगर समान है, तो यहां पे हम ये कह सकते हैं दो विक्रय मूल्य अगर समान है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं, अगर ये एक को 20% लाभ पर दिया और एक को 20% हानि पर अगर दिया, ये लाभ पर दिया, तो ये हमेशा आपका लॉस होगा और वह लॉस होगा क्या, 20² बटा 100%। तो ये आपका कितना होगा, 4% हो जाएगा। तो यहां जैसे ही बोला गया कि 4,000 रुपया में दो वस्तु बेची गई और प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचा, एक को 15%, एक को 15% लाभ पर, एक को 15% हानि पर, तो यहां पे हमेशा लॉस होगा और वो लॉस बराबर, मतलब यहां पे x बराबर आपका क्या है, 15% लॉस, और एक x बराबर क्या है आपका 15% हानि। तो यहां पे हमेशा x² हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर बटा 100 कर देंगे, तो ये आपका आ गया 2.25% का लॉस होगा। तो यहां पे देखो एक बात समझो कि ये 40,000 जो है, 4,000 जो है वो दोनों वस्तु का है। अब यहां पे सिर्फ हानि ही पूछ रहा है और ये ऑलवेज हानि होगा, और हानि आपका कितना परसेंट होगा, 2.25% हानि होगा, और यही तो आपको निकालना था। पॉइंट हटाएंगे, 100 करेंगे, तो ये 0 कट गया, 25 नमा 25 चौका, तो ये कट जाएगा आपका 10 बार में, सॉरी दो वस्तु को प्रत्येक को बेच रहे हैं ना, तो यहां पे 40 4,000 8,000 हो जाएगा, ठीक है, 8,000 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 20 नमा 180 रुपये की हानि होगी, 180 रुपये का हानि होगा, 180 रुपये की हानि होगी, 180 रुपये की हानि होगा। याद हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, कि दो वस्तुओं को अगर ये एसपी समान है, दो वस्तुओं का एसपी अगर समान है, पहले को x% लाभ पर और दूसरे को x% हानि पर बेचा जाए, तो ये हमेशा लॉस परसेंट होता है, और लॉस होता है -x² बटा 100%। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, ई आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। देख लो, कोई डाउट है तो बताओ, बोला कोई दिक्कत है भाई बताओ, कोई परेशानी यहां पर है बताओ। चलिए अगली सवाल कह रहा है 14 नंबर, एक व्यक्ति 60 रुपया में पुस्तक खरीदी और उसको 90 रुपया में बेच दिया। तो बहुत आसान है ये, 60 रुपया में खरीदी और इसको कितना में बेच दिया भाई, 90 रुपया में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ भाई, ये 30 का लाभ हुआ, किससे, 60 से। तो यहां पे आराम से निकाल देंगे भाई, तो कितना परसेंट का होगा, 50% का लाभ हो जाएगा। तो ये 2 से कट गया और ये कट गया आपका कितना, 50 बार में, तो 50%। बहुत आसान सवाल था, इसमें तो कुछ जान था नहीं। हाँ, टोटल 8,000 रुपया होगा। मनीषा पहले क्या बोले, बोर्ड तो क्लियर है मनीषा जी, बोर्ड तो क्लियर है। बोर्ड क्या, कहां पे बोर्ड को हटाएं, अगला 15 नंबर का, एक विक्रेता 1 रुपया में 16 क्लिपें बेची तो 25% का लाभ हुआ। उसने 1 रुपया में कितने क्लिपें खरीदी होगी। तो याद रखो कि 1 रुपया में 16 क्लिपें बेची, तो 1 रुपया का अगर एक क्लिप का दाम की बात करें तो 1 बटा कितना होगा, 16, और इसको बेचा गया 25% लाभ पर, मतलब 125% पर इसको सेल किया गया। 125% पर सेल किया गया, तो कह रहा है कि इसको खरीदने में, जब इसको खरीदा होगा तो एक वस्तु का दाम कितना रहा होगा, एक क्लिप का दाम कितना होगा, मतलब खरीदा होगा 100% का दाम चाहिए, तो 1/16 ये कितने परसेंट के बराबर है, 125% के बराबर है। निकालना आपको कितना है, 100%। बस हो गया, आसान है।
25 चौका और 25 पंचे, तो ये कट जाएगा आपका कितना 4, मतलब 1 रुपया में 500 कितना 20 क्लिपें को खरीदा होगा, मतलब 1 रुपया में 20 क्लिप को खरीदा होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ ठीक है, सभी लोग का आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला सवाल, ये देखो ये भी बेहतरीन सवाल है, ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है, ध्यान देना। करें यदि विक्रय मूल्य को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया, मान लेते हैं कि एसपी आपका ये एसपी 1 है, ये 100 रुपया एसपी 1 था, इसको दुगना कर दिया गया, तो इसको दुगना पर बेच दिया, मतलब ये आपका हो गया कितना, दुगना बढ़ा दिया गया, दुगना कर दिया, 100 था 200 रुपया हो गया। तो कह रहा लाभ जो है वास्तविक लाभ से 3 गुना हुआ। यहां पे लाभ 1 रुपया अगर होता था, तो यहां पे लाभ जो हो रहा है वह कितना हो रहा है, 3 गुना लाभ हो जा रहा है। तो यहां पे एक बात समझो कि लाभ यहां से 1 से 3 गुना हो गया, 1 से 3 गुना, यहां पे 1 से 3 गुना बढ़ने का मतलब यहां पे कितना बढ़ गया, 2। 2 क्यों बढ़ा, क्योंकि यहां पे विक्रय मूल्य बढ़ रहा है, तो विक्रय मूल्य देखो यहां कितना बढ़ गया, 100 रुपया बढ़ गया। पहले 100 रुपया था, अब 200 रुपया विक्रय मूल्य हुआ, 100 का लाभ हुआ, तो यहां पे देखो रेशियो में 2 का लाभ हुआ, तो 2 यूनिट बराबर आपका कितना 100, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 50। और जब 1 यूनिट बराबर अगर आपका 50 होगा, तो आपसे पूछ रहा है कि नया प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो यहां से ध्यान दो, सीपी जब निकालेंगे तो एसपी में से क्या घटाएंगे, प्रॉफिट को घटाएंगे। तो देखो 1 यूनिट बराबर 50, मतलब इसका प्रॉफिट जो होगा वो 50 होगा, बेच रहा है कितना में, 100 रुपया में, प्रॉफिट कितना हो रहा है 50, तो यहां पे सीपी बताओ कितना होगा, तो सीपी 50 होगा। सीपी जब 50 होगा, तो यहां पे बोला कि आपका बोला गया क्या, नया प्रतिशत, नया लाभ प्रतिशत बताओ, कि नया लाभ प्रतिशत बताओ क्या आएगा। तो यहां पे एक बात बताओ कि 50 रुपया में कोई वस्तु को बेच रहा है, नया में कितना में, 200 रुपया में, तो कितना का लाभ हुआ, 150 रुपया का लाभ हुआ। किससे, 50 से हुआ। किससे हुआ भाई, 50 से हुआ, तो 50 नीचे और गुणा 100 कर देंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना परसेंट, 300% की वृद्धि हुआ, 300% आंसर हो जाएगा। 300% सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया 300%। ठीक है मिथुन गुप्ता, दूसरा आंसर नहीं होगा, 300% होगा। ऑप्शन नंबर ये बी, बहुत आसान है भाई, देख पा रहे हो कि नहीं, क्लियर हुआ यहां, बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। अगर एक चीज आपसे बोलते कि भाई ये लॉस होता और ये प्रॉफिट होता, तो यहां पे अंतर कितना लेते, बताओ। अगर ये लॉस होता, अगर ये प्रॉफिट ना होकर ये लॉस होता, तो यहां पे अंतर कितना लेते, ये बताओ। तो अंतर क्या लेते, अंतर क्या लेते, बताइए जी, अंतर क्या लेंगे, अंतर क्या लेंगे, चार। ठीक है जन्मेजय कुमार, ठीक है सही है आपका। अगला यहां पे बोला गया है, अगला सवाल का बताओ आंसर क्या होगा, कि अनिशा ने एक टीवी के आरंभिक विक्रय मूल्य का 4/5 मूल्य पर खरीदा। आरंभिक विक्रय मूल्य, यहां पे तुलना जो किया गया है वो विक्रय मूल्य से किया गया है, आरंभिक विक्रय मूल्य से खरीदा गया, मतलब यहां पे बोला गया है कि कंपैरिजन जो किया गया है, देखो वो किससे किया गया है, कह रहा कि विक्रय मूल्य के 4/5, तो विक्रय मूल्य का 4/5 तक कंपैरिजन किया गया, तो ये 5 और ये कितना होगा 4 पे खरीदा। अब कह रहा है कि आरंभिक विक्रय मूल्य को 4% अधिक मूल्य पर बेच दिया, तो अपने मन से यहां पे 0 बैठा सकते हैं, कि रेशियो है तो बैठा सकते हैं। तो कह रहा है कि यहां पे इसको बेच दिया 4% के लाभ पर, तो 520 2 रुपया का लाभ हुआ, मतलब इसको बेच दिया कितना 52 रुपया में बेच दिया, मतलब 50 रुपये का था, इसको वृद्धि कर दिया गया, आरंभिक विक्रय मूल्य में 4% अधिक कर दिया। कितना परसेंट कर दिया, 4% अधिक कर दिया। तो इस 50 का 4%, 2 रुपया ज्यादा होगा, तो 52 रुपया पे बेच देगा। अब कह रहा है बेच दिया, अनिशा ने इसमें कितने % लाभ कमाएंगे, देखो बेच दिया कितना में 52 रुपया में, खरीदा कितना था 40 रुपया में, कितने का फायदा हुआ 12 का फायदा हुआ। किससे, सीपी से। हमेशा फायदा तो किससे होता है, सीपी से ही कंपैरिजन किया जाता है कि नहीं। तो ये कट जाएगा आपका 20 दूनी 20 पंचे, ये कट जाएगा आपका कितना 6, तो यहां पे हो गया कितना 30% का प्रॉफिट हो जाएगा, 30% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है
चलिए सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्लियर है? हाँ, बहुत अच्छी बात है। देख पा रहे हो? बोलो। हम्म, आगे देखो। अगला यहां पे क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने कुछ वस्तु 77 रुपया में प्रत्येक के दर से बेची तो 40% का लाभ कमाया। यदि 6% और लाभ कमाता तो विक्रय मूल्य क्या होता? देखो, 77 रुपया में जब बेचा तो 40% का लाभ कमाता, मतलब 140% बराबर 77 रुपया। अब कह रहा है जब 6% का लाभ कमाएगा तो 106 रुपया लाभ कमाएगा। तो यहां पे बताओ कि 77 कितने परसेंट के बराबर है? 140 निकालना, फाइंड आउट किसको करना है? 106%, है ना। 6% लाभ पर मतलब 106 पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? ये प्रति एक वस्तु का दाम 77 था, तो यही आ जाएगा। देखो 11 सती 77 और 7 से कटाएंगे तो 20 सती ये हो जाएगा। ये 2 से कट जाएगा, देखो ये 2 से कट जाएगा 53, तो यहां से आ गया, यहां से देखो गुणा करेंगे तो 3 5 3 8 और ये आ गया इतना। तो यहां 10 से इसको डिवाइड करेंगे, यहां 10 बच गया था ना, प्रति वस्तु। ये आ गया आपका, इसमें कोई आंसर नहीं, ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए। पंकज कुमार पीडीएफ इसका मिल जाएगा आपको, पीडीएफ मिल जाएगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, अब टेलीग्राम चैनल पे। या प्लेटफॉर्म टीचर पे, ये कहीं, ये दोनों पे कहीं भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, बहुत आसान। अगला सवाल ये बताइएगा, अगला बनाएंगे इसका, जल्दी से आंसर बताएंगे इसका। इसमें आपको समय देते हैं 30 सेकेंड, बनाओ जल्दी से, आराम से बनाओ। देखो 40% वस्तुओं को मान लेते हैं कि यहां पे 100% वस्तु होगा, इसका 40% करेंगे तो ये 40 हो गया और बचा कितना? 60। अब कह रहा है 40% वस्तुओं को 2% हानि पर बेच दिया, तो यहां पे आपका जो है हानि ही देख लेते हैं कि हानि ही कितना होता है, क्योंकि यहां पे टोटल दिया है कि कुल लाभ अर्जित 29, तो यहां पे हानि देखो कितना होता है, तो यहां 2% निकालेंगे, 4 दूनी 8, मतलब 0.8 रुपया का हानि हो रहा है। अगर यहां पे बात करेंगे कि यहां पे आपका लाभ हो रहा है कितना? 4% का लाभ हो रहा है, तो 6 चौक 24, मतलब 2 पॉइंट आपका 4 का यहां पे लाभ हो रहा है। तो ओवरऑल देखो कितना का लाभ हो रहा है, यहां पे घाटा हो रहा है 0.8 का और यहां पे लाभ हो रहा है 2.8 का। तो यहां पे आपका बताइएगा कि लाभ आपका कितना, यहां पे ओवरऑल लाभ कितना हो रहा है? तो ओवरऑल लाभ 1.6 हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि 250 रुपया का लाभ हो रहा है, तो यहां पे 1.16 रुपया का लाभ हो रहा है, 1.6 रुपीज का लाभ हो रहा है, यूनिट का लाभ हो रहा है। तो आपको चाहिए क्या? बेची जाने वाली वस्तु का क्रय मूल्य आपका यही होगा, यही हो जाएगा 100 ही मान लेते हैं, तो पॉइंट हटाएंगे तो 1000, तो यहां से कट जाएगा 4 और यहां से कट जाएगा आपका कितना? 4 चौक, ये आपका 250, ठीक है। तो 25 25 625 और यहां पे 100 बटा 4 कर देंगे, तो देखो ये वाला डबल जीरो 100 को मानते हैं, तो ये 25 से काट देगा, तो 25 गुना 625, ये 15,625 रुपया आंसर हो जाएगा। एक ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? बात समझे? बोलो, कोई डाउट है? अगर है तो बताओ, बताओ इसको कैसे कट किए, बात समझेगी नहीं? ये 625 गुना 100 करेंगे तो 4 से कटेगा 125 बार, तो 625 गुना 25 हो जाता है कितना? 15,000
625 हो जाता है। ठीक है, ये लास्ट सवाल है आज का, और सभी लोग आज का जवाब दे देंगे। ठीक है, सभी लोग इसका जवाब दे देंगे। भाई बताओ इसका आंसर क्या आएगा। एक वस्तु को 750 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है। बताओ जल्दी से, यदि उस वस्तु को 660 रुपये में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। समझे? बताओ जल्दी से। किसी का आंसर नहीं आ रहा है। देखो, 25% लाभ पर बेचा गया, तो ये आपका जो है 125% बराबर आपका कितना है? 750 है। तो सीपी निकाल लो पहले, सीपी निकालो 750, क्योंकि यहां पे बोला गया कि 660 रुपया बेचने पर होने वाला लाभ, तो लाभ हमेशा सीपी पर होता है। सीपी नहीं मालूम है तो सीपी निकालो पहले, और गुना ये क्या कर देंगे 100। 25 छक्का 750, तो ये आपका आ गया 600। ये क्या आ गया? सीपी। अब कह रहा है कि जो वस्तु 600 रुपया में खरीदा उसी को बेच रहा है कितना? 660 रुपया में। तो कितना का लाभ हुआ? 60 का। तो यहां से आपको क्या पूछ रहा है? लाभ परसेंट निकालना है। 60/10% का आंसर हो जाएगा। 10% का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी लोग आंसर दे पा रहे हैं? क्लियर है यहां तक? बोलो, कोई भी क्वेश्चंस में अगर डाउट है तो बताओ। चलिए, थैंक यू।